जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर वेलकम। आज झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित झारखंड के एक जिला यानी गिरिडीह, जहां पर गिरिडीह में चौकीदार भर्ती से संबंधित फॉर्म आया था और गिरिडीह में रिटन एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ और फाइनल मेरिट लिस्ट हाल फिलहाल में जारी किया गया था। उसके बाद विद्यार्थियों में ये संशय बना हुआ था कि आखिर हमारा डीवी कब होगा, मेडिकल कब होगा और फाइनल ज्वाइनिंग कब होगा। आज बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुका है कि आज ये गिरिडीह जिला में गिरिडीह चौकीदार भर्ती का डीवी का डेट जो है सो आउट कर दिया गया है। आपको इस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं आपका डीवी कब होना तय किया गया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें और अगर आप नए हैं तो सबसे पहले ताजा अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह। विज्ञापन संख्या 01/2023 के द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर नियुक्ति के निमित्त विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। आपका ये जो गिरिडीह चौकीदार भर्ती का जो प्रोसेस था वह 01/2023 के अंतर्गत आपका गिरिडीह जिला में चौकीदार भर्ती का प्रकाशन किया गया था। कार्यालय ज्ञापन 573 1/3/2025 द्वारा क्रमांक 4 के अनुसार शारीरिक जांच एवं दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशित की गई। यानी आपका जो है एक रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल होता है। यानी आप जानते हो कि चौकीदार भर्ती में 2 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, एक रिटर्न एग्जाम और दूसरा फिजिकल। तो रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपका क्या हुआ, फिजिकल का डेटा आया। फिजिकल में जितने विद्यार्थियों को बुलाया गया था और उन विद्यार्थियों में जिनका सिलेक्शन हुआ, फाइनल उनका मेगा सूची प्रकाशित की गई। ठीक है, सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की जांच क्रमानुसार सीरियल नंबर न्यू पुलिस लाइन पपरवाटांड़ गिरिडीह में अवस्थित बहुउद्देशीय हॉल में निम्न प्रकार की जाएगी। यानी जिन विद्यार्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया, उन विद्यार्थियों का डीवी होना तय किया गया। डीवी कैसे होगा? सबसे पहले जो आप आवेदन दिए थे उस आवेदन में जो जिन प्रमाण पत्रों का आपने मतलब उन प्रमाण पत्र को जेरॉक्स आप लगाए थे, संलग्न किए थे आप आवेदन के साथ, उन प्रमाण पत्रों का ओरिजिनल पेपर आपको लेकर जाना है। जैसे अगर आप फॉर्म भरे थे उस समय आप जाति दिए थे, आवासीय दिए थे, आय प्रमाण पत्र दिए थे, या फिर आपका 10th क्लास का मार्कशीट दिए थे, कैरेक्टर दिए थे, कैरेक्टर नहीं दिए थे तो कैरेक्टर हर एक फाइनल जहां डीवी होता है ना कोई भी नौकरी में, वहां कैरेक्टर लगता है। तो आप इन सब का जो है सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर उस दिन पहुंचना है। ठीक है, और कहां पहुंचना है? न्यू पुलिस लाइन पपरवाटांड़ गिरिडीह में अवस्थित बहुउद्देशीय हॉल में आपको पहुंचकर और आपको डीवी करवा लेना। ठीक है, अब जो डीवी होना तय किया गया है वो डीवी कैसे होगा, किस डेट को किनका डीवी रखा गया है, यहां थोड़ा समझ लो। सबसे पहले निर्धारित तिथि, समय और क्रम संख्या। दिनांक 17/3/2025 11 बजे से 5 बजे तक सीरियल नंबर 1 से लेकर 180, यानी 17/3/2025 से आपका जो है वह निर्धारित किया गया है डीवी। 17/3/2025 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक आपका डीवी होना तय किया गया है। और 17/3/2025 को कौन से विद्यार्थी पहुंचेंगे? जो सीरियल नंबर वाइज दिया गया है। 357 विद्यार्थी का टोटल रिजल्ट आया है, जिसमें से सीरियल नंबर 1 से लेकर 180 तक के विद्यार्थियों को 17/3/2025 को बुलाया गया है। वहीं 18/3/2025 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक 181 सीरियल नंबर से लेकर 357 सीरियल नंबर तक के विद्यार्थियों को पहुंचना है और अपना डीवी करवाना है। मतलब 2 दिन 17 और 18 को 2 ही दिन में आपका जो है सो डीवी हो जाएगा। कब कब होगा फिर से एक बार समझ लो। 17/3/2025 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सीरियल नंबर 1 से लेकर 180 तक के विद्यार्थियों का, और 18/3/2025 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक 181
सीरियल नंबर से लेकर 357 सीरियल नंबर तक के विद्यार्थियों का, ठीक है। और एक दिन और रखा गया है 19/3/2025 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये दिन रिजर्व डे है। रिजर्व डे मतलब मान लो ये दोनों दिन 17-18 को 357 विद्यार्थियों में से किसी विद्यार्थियों का कोई दूसरा एग्जाम होगा, या तो फिर क्या उनका कहीं मेडिकल होगा, कहीं फिजिकल होगा। अगर वो नहीं पहुंच पाए 17-18 को ना, तो उनके लिए एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया रिजर्व डे 19/3/2025 को। उस दिन भी पहुंचकर आप क्या करा सकते हैं, अपना डिग्री करवा सकते हैं, ठीक है। नीचे कुछ निर्देश दिया गया है, आप निर्देश को भी थोड़ा पढ़ लें। देखो, प्रमाण पत्र जांचोपरांत मेडिकल जांच हेतु अभ्यर्थियों को तिथि हेतु सूचित किया जाएगा। यह आपका डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के लिए अलग से डेट दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल के लिए अलग से डेट दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, चौकीदार नियुक्ति से संबंधित प्रवेश पत्र तथा आधार पहचान पत्र लाना आवश्यक होगा। अब प्रमाण पत्र क्या क्या लेकर जाएं? सबसे पहले 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो ले जाना है। चौकीदार नियुक्ति से संबंधित प्रवेश पत्र, आपका जो एडमिट कार्ड था, आपने जो चौकीदार भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड आपको मिला था, वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। और क्या, आधार कार्ड लेके जाना है। ये सब आपका आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र के साथ आवेदित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे कि आपने जो जब फॉर्म डाला था, फॉर्म डालते वक्त जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए थे, 10th क्लास का मार्कशीट दिए थे, ओरिजिनल लेके जाना है, 10th क्लास का मार्कशीट। जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, जो उसमें सम्मिलित किए थे वही प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र, खेल कूद से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप खेल कोट्टा से हैं तो खेल कोट्टा का अगर आप लगाए थे उसमें तो यहाँ लेके जाना है, ठीक है। नहीं लगाए थे तो लेके नहीं जाना है। EWS प्रमाण पत्र तथा अन्य कोई प्रमाण पत्र जो आवेदन में संलग्न किया गया है कि मूल प्रति लाना आवश्यक है, यानी ये सब प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। और मतलब अगर आप EWS है तो EWS से है तो EWS प्रमाण पत्र लेके जाना है, और कोई प्रमाण पत्र अगर खेल कोट्टा से है तो वो प्रमाण पत्र लेके जाना है, और कोई प्रमाण पत्र अगर आप उसके साथ डाले थे ना तो वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। चलो, नोट, निर्धारित समय अवधि के पश्चात रिजर्व डे के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन बंदी मेगा सूची अंतर्गत किया गया है एवं उक्त तिथि को अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनकी अर्हता रद्द समझी जाएगी। इसके लिए पुनः समय नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी आपका जो डेट दिया गया है 17, 18 और 19, इन 3 दिन के अंदर अगर आप नहीं पहुंच पाए, रिजर्व डे तक भी आपको चांस दिया जा रहा है। अगर आपका 17 को है, 17 को किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, आपका कहीं दूसरा जगह एग्जाम था, वहां चले गए देने के लिए, कोई दूसरा मतलब वैकेंसी का एग्जाम देने चले गए, मैट्रिक क्या बोलते हैं, इंटर का एग्जाम देने चले गए, 12th का ग्रेजुएशन का एग्जाम देने चले गए, तो उस समय आप जो है ना रिजर्व डे में पहुंचकर और जाकर अपना डिग्री करा सकते हैं। अगर आपका ये 19 तारीख वाला डेट भी अगर छूट गया ना, तो आपका यह अर्हता वही रद्द कर दिया जाएगा। आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है उससे आप बाहर कर दिए जाओगे, और आपको पुनः फिर से आपको वहां नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका नोटिस था ग्रेड चौकीदार भर्ती में डीवी के को लेकर। तो आपका डीवी का डेट दे दिया गया है, आप अपना अपना डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बना हुआ है, अभी टाइम है, आज 7 है, 17 तारीख से शुरू है, 10 दिन टाइम है, 10 दिन के अंदर आप सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट्स में एक बार हम फिर बता देते हैं, आप जो है सो एक बार समझ लो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले लेना है, सो ठीक है, कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गड़बड़ा भी जाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लो आपको क्या क्या लेके जाना है वहां से, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहली बात है आपका डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इसके लिए एक वीडियो भी बना देंगे हम। सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, फिर आपका EWS अगर है तो EWS प्रमाण पत्र चाहिए, फिर आपका अगर खेल कोट्टा से है तो खेल प्रमाण पत्र, और कैरेक्टर जरूरी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड,
ठीक है। ये सब आपका जो है ना मूल प्रमाण पत्र लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना है। जो आप फॉर्म डालते समय डाले थे, इन सब का 2 कॉपी जेरॉक्स डाले थे, उसका ओरिजिनल लेके जाना है और आपको डीवी कराना है। ठीक है, आप डीवी कराइए, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगा और आप झारखंड के एक सरकारी अधिकारी बन जाओगे। झारखंड का एक सरकारी, एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या, सरकार का आप एक सर्वेंट बन जाओगे और पब्लिक को जो है सो सेवा करेंगे। ठीक है, इसके लिए जेएमएस कोचिंग सेंटर आपको अग्रिम बधाई देती है। आप सिलेक्शन लें और सिलेक्शन लेकर झारखंड का एक सरकारी सर्वेंट बन के और सभी को अच्छी प्रकार से सेवा दें, ताकि हमारा जो झारखंड राज्य है वो एक विकसित और समृद्ध राज्य बन सके। ठीक है, तो ये था आपका नोटिस। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जेएमएस कोचिंग सेंटर को सपोर्ट करें। धन्यवाद।